हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमने देखना पड़ेगा दो फार्मूला। ये फार्मूला तो हम पहले यूज कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। क्या है फार्मूला? टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। दूसरा फार्मूला क्या आया? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू अंडर ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है? ये एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ हमें। अब इसमें क्या होता है, देखो एसएन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स। किसका नंबर्स? देखो मान लीजिए कि हमें एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो अगर हमको बोला सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स यानी सम ऑफ S2। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा? S2 सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। उसी तरीके से हम क्या जानेंगे, इसमें इन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन कैसे? इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा वो सब। ओके, अगर यहाँ बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स तो S5 आ जाएगा। यानी ये n क्या है? नंबर्स है। कितने नंबर्स कितने टर्म्स है वो आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसके लिए हमें Sn फाइंड करने के लिए हमें दो फॉर्मूले हैं। पहला है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन टू ब्रैकेट T1 प्लस Tn। समझ में आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, इन्हें समझ लेना है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, A6D3 एंड फाइंड करना है S27, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स। ओके, क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू। उसके बाद फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है तो सेम फॉर्मूले की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। क्या है? देखो यहाँ क्या आएगा, n अपॉन टू के बाद आता है 2a, इस बॉक्स में आ जाएगा 2a। ओके, समझ में आ रहा है? ये आपको एग्जाम में एक बॉक्स हाफ मार्क्स के लिए आता है, इसमें 4 बॉक्स है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अब देखो क्या करना है, n की जगह हमने लिख लिया 27। क्या दिया है? 27, S27, तो n की जगह 27 आ गया। उसके बाद यहाँ देखो d है, d की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी, तो यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद देखो 27 अपॉन टू, इसको एज इट इज कॉपी किया और इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो कैसे कैसे सॉल्व होगा? देखो यहाँ देखो 12 प्लस 27 माइनस वन कितना आ जाएगा? 26 इंटू थ्री करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखो 12 प्लस 26 इंटू थ्री, 6 3 जा 18, 1 कैरी, फिर 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आएगा? 7। ओके, कितना हो गया? 78। 12 प्लस 78 कितना होगा? 12 प्लस 78 हो जाएगा 90। ओके, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? 90। ओके, उसके बाद देखो 27 इंटू 45, ये 92 और 90 डिवाइड हो गए तो 45 बचा। 27 इंटू 45 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? करते हैं 27 इंटू 45, 7 5 जा 35, 5 यहाँ 3 कैरी, फिर 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13। ओके, क्रॉस, फिर 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। ओके, 5 8 प्लस 3 होता है 11, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और ये 1। ओके, 1 2 1 5, 1 2 1 5, क्या आंसर आया? 1215। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह करना है। हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। यानी हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 5 4 6। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर्स रहते हैं, लेकिन इवन भी रहने चाहिए, वो नेचुरल नंबर्स इवन भी रहने चाहिए। तो क्या होगा हमारा एपी? हमारा एपी बनेगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? ये रहेगा हमारा एपी। अब एपी देखो, इसमें से हमें ए मिल जाएगा, ए क्या रहेगा? 2, और डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि देखो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2, T2 माइनस T1 होगा 2। उसी तरीके से हमारा एन भी दिया हुआ है कितना? 123। कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है? फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, तो एन क्या आया? 123। ओके, क्या फॉर्मूला लगेगा? एस एन का लगेगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, जिसमें n की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज रखो। क्या होगा? s 1 2 3 123, इसमें भी क्या आ जाएगा? 123 अपॉन टू, फिर 2 इंटू ए पता है हमें, ए है 2, फिर प्लस n हमें पता है कितना? 123 माइनस 1, और d भी हमें पता है क्या? हाँ, क्या है? 2। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, अब उसके बाद सॉल्व करो। क्या आएगा? देखो 123 अपॉन टू, ये एज इट इज 2 2 4 4 प्लस 123 माइनस 1 हो जाएगा 122 इंटू 2। ओके, अब इसको करेंगे सॉल्व। ये क्या? 123 अपॉन टू एज इट इज, उसके बाद 4 प्लस 122 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, क्या है? 244। अब इसके बाद देखो 123 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय 244 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 248 अपॉन
248, बस इतना ही रहेगा। ओके, अब ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या आया 123 मल्टीप्लाइड बाय 124। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, S123। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। 123 मल्टीप्लाई बाय 124। ओके, कैसे करेंगे देखो, 4 3 जा 12 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, फिर 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है? ओके, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद दो क्रॉस रहेगा, 3 1 जा 3, 3 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब इनको कर दो ऐड, 2 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 5 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 होगा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, फिर ये 1। ओके, कितना है 15252, कितना आया 15,252, यानी सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स कितना आएगा 15,252। ओके, समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसी तरह से कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल्स टू, क्या है एस एन का फॉर्मूला, हमारे पास दो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये गिवन के हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, तो अभी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे हमारा कंडीशन क्या बनता है, हमारा एपी क्या बनता है। ओके, क्या बोला है, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, 1 और 350 के बीच में कौन से इवन नंबर्स है। तो देखो 1 और 350 के बीच में, यानी 1 नहीं रहेगा, 350 नहीं रहेगा, इनके बीच में कौन से इवन नंबर्स बनते हैं। तो 1 के बाद आता है 2, 2 एक इवन नंबर है। ओके, 3 नहीं इवन नंबर नहीं है, फिर 4 इवन नंबर है, 5 नहीं, 6। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आते जाएगा, लास्ट क्या है 350, लेकिन 350 नहीं लेना है हमें, 350 से कम 349, ये इवन नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 348, क्या ये एक इवन नंबर है, हाँ बिल्कुल, क्या है 348, ये एक इवन नंबर से। तो देखो हमारा एपी क्या बना, एपी हमारा रहेगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जाएगा कहाँ एंड होगा 348 तक। समझ में आ रहा है? 1 नहीं आएगा, 350 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 350 के बीच में कौन से इवन नंबर है ये पता करना है हमको। ओके, तो 350 इवन नंबर है, लेकिन 350 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में लास्ट नंबर 350 नहीं रहना चाहिए। अगर रहता कि फ्रॉम, यहाँ देखो बिटवीन की जगह अगर रहता फ्रॉम 1 एंड 350 तो 350 इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन यहाँ बोला बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स रहेंगे जो इवन हो वो फाइंड करना है। तो क्या रहेगा 348। अब देखो गिवन, गिवन हमें दिया है, गिवन में हम पता कर सकते हैं कि ए 2 है, और डी भी पता कर सकते हैं, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, होगा 2। उसी तरीके से हमारा देखो लास्ट टर्म nth टर्म दिया हुआ है, यानी कि Tn भी दिया हुआ है 348। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Tn। क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया भाई, दूसरा वाला फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला हमें इजी पड़ेगा। देखो T1 फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, Tn nth टर्म हमें दिया हुआ है। ओके, Sn की वैल्यू हम जल्दी फाइंड कर लेंगे, n क्या है, n नहीं पता, तो n की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है हमें, और इसमें देखो कैलकुलेशन आपके लिए लंबा हो जाता। ओके, और फाइंड आपको n यहाँ भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको n की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी। n कैसे फाइंड करेंगे, देखो n फाइंड करने के लिए आपको Tn वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है क्या? ओके, देखो Tn हमें पता है 348 इक्वल्स टू a पता है 2, n नहीं पता। ओके, समझ में आ रहा है? और d कितना है, d भी है 2, फिर 348 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है? फिर 348 इक्वल्स टू क्या होगा 2, और ये +2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, -2 + 2 कैंसिल, क्या बचा +2n। समझ में आ रहा है? फिर 348 अपॉन 2 इक्वल्स टू n होगा, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में बना, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 4 8, क्या आया, n की वैल्यू आई 174। समझ में आ रहा है? n की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू इसमें पुट करो, T1 की वैल्यू पुट करो, Tn की वैल्यू पुट करो, और इसे सॉल्व करो। कैसे करेंगे, S 174 इक्वल्स टू 174 अपॉन 2 इंटू T1 क्या है 2 प्लस Tn क्या है 348। ओके, इसे करेंगे सॉल्व। देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14। ओके, क्या आया 87, फिर ब्रैकेट में ही देखो 2 प्लस 348 कितना हो जाएगा 350। समझ में आ रहा है? और ये ब्रैकेट था यानी मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ओके, उसके बाद 350 इंटू 87 करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं क्या 350 ओके इंटू 87 क्या रहेगा इंटू 87। समझ में आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करना है, जीरो में पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर 7 5 जा 35, 3 कैरी, फिर 7 3 जा 21, 3 कैरी, कितना हो जाएगा 24। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्रॉस, फिर 7 3 जा 21, 2 कैरी, फिर 8 3 जा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। समझ में आ रहा है? क्या हो गया 0 5 5 8
2 कितना आया 28550, यहाँ आ जाएगा 28550। समझ में आ रहा है क्या? तो ये है हमारा S174। ओके, समझ में आ रहा है क्या है आंसर? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 आर 28,550। ओके, बस इतना से सिंपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, पहले एपी फाइंड करो, उसके बाद एपी में जो दिया हुआ है वो फाइंड कर लो, ए डी टी एन। समझ में आ रहा है? उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। ओके, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला हो गया, फिर फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। देखो हमें एन नहीं मिला था इस एपी को देखने के बाद, तो क्या किए हम टीएन का फॉर्मूला लगाकर एन फाइंड किए। ओके, समझ में आ रहा है? ये सारा रफ वर्क है, आप चाहे तो करें, न चाहे तो न करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला? कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। क्या रहना चाहिए? नंबर्स 4 से डिविजिबल रहना चाहिए। कि देखो पहला स्टेप क्या बोला है, पहले स्टेप हमें बोला कि बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कौन कौन सी नेचुरल नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है उसका लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट भी बना के दिया 4 8 डॉट 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 136। समझ में आ रहा है? इसमें अब देखो टोटल कितने नंबर से एन वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देखो ए तो दे दिया है, अब सेकंड टर्म भी दिया तो हम डी भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद टी एन दे दिया, यानी कि लास्ट टर्म, एंड टर्म हमें दे दिया हुआ है। क्या? टी एन है हमारे पास 136। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म हमें दे दिया है, अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। क्या है? टी एन क्या है? 136। टी एन इक्वल्स टू 136। ओके, एन हमें नहीं पता, एन फाइंड करेंगे, है ना? एन फाइंड करेंगे। ए क्या रहेगा? ए रहेगा हमारा 4, और डी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी कि 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। ओके, अब इसके बाद देखो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये फॉर्मूला कहीं ना यूज होगा। ओके, कैसे यूज होगा? देखो 138 इक्वल्स टू, ब्रैकेट दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्या रहेगा? टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, टी एन की जगह क्या लिया? 136 इक्वल्स टू ए की जगह हम क्या लेंगे? ए की जगह लेंगे हम 4। ओके, 4 प्लस एन हमें नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लेंगे? 4। ओके, सॉल्व करो, 4 प्लस 4n माइनस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, यहाँ 136 एज इट इज आया था। ओके, 136 इक्वल्स टू n अपॉन 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में बना। 4 1 4, 4 3 12, 1 बचा है, 4 4 16। देयरफॉर n क्या है हमारा? n आया 34। समझ में आ रहा है? अब देखो n की वैल्यू कहाँ कहाँ लिखनी थी? n की वैल्यू यहाँ लिखनी थी, 34 लिखेंगे। n की वैल्यू यहाँ लिखनी थी, 34 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हुआ? देखो 136 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा? a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4। समझ में आ रहा है? उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है? डी भी है 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो ये स्टेप दिया हुआ है, n क्या मिला हमें? n मिला हमें क्या मिला है? देखो 34 क्या आया? 34, अच्छे से लिख देता हूँ 34। ओके, उसके बाद देखो फॉर्मूला यूज करने बोला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें यहाँ बोला है, देखो फॉर्मूले में n की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, ये इधर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? एस एन, एन की जगह क्या लेना है हमें? 34 लेना है। ओके, 34, यहाँ भी 34 आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा? देखो ये 34 डिवाइड हो जाएगा 2 से। क्या? 34 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ क्या आने वाला चाहिए अब? 17। ओके, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ क्या आएगा? आ जाएगा, यानी कि यहाँ आने चाहिए 8। ओके, क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है? एन है हमारे पास 34, माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 33 इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दो डी से, डी क्या है? 4 है, 33 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132 प्लस 132। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होगा? देखो इसको डिवाइड कर दिया तो 17 आया, 17 आया, फिर मल्टीप्लाई 8 प्लस 132 क्या आ जाएगा? 140। 17 इंटू 140 करो, 17 इंटू 140, जीरो आ जाएगा, 140 का जीरो यहाँ, फिर 7 4 जा 24, 7 4 जा 28, 2 कैरी, फिर 7 1 जा 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9। ओके, 17 में यहाँ से मिटा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्रॉस, उसके बाद 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। ओके, क्या आ जाएगा? 0 8, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 1 कैरी 2, 2380। क्या है आंसर? 2380। समझ में आ रहा है? करने के बाद क्या आंसर है? 2380, यानी सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर कितना है? 2380, 2380। ओके, तो बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 ओके 11 बॉक्स है, सॉरी 12 ये भी है, 12 बॉक्स है, यानी आपको ये पूरा 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा। ओके इसमें से बॉक्स कम कर देंगे और आपको 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाल देंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।